वेलकम टू माय ऑल व्यूअर्स इन माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 6 दैट इज़ योर मौर्योत्तरकालीन वंश। मौर्योत्तरकालीन वंश में कौन कौन से वंश आए? शुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र सातवाहन वंश और चेदी वंश। ये हिस्ट्री की वीडियोस कंटेंट कॉन्टिन्यूली में आपको 6 AM में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं शुंग वंश। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी और 184 में इसने शुंग वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो इसकी राजधानी थी विदिशा में। महत्वपूर्ण घटना जो इस काल में हुई वो हुई थी यवनों का भारत पर आक्रमण। और पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि ने पाणिनि अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा की गई है और महाभाष्य की रचना पतंजलि के द्वारा की गई। शुंग काल में ही भागवत धर्म का उदय हुआ था। तो भागवत धर्म का उदय पूछा जाए तो शुंग काल में। स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई? तो ये शुंग काल में मनुस्मृति की रचना की गई। अगला है कालिदास ने अपने ग्रंथ मालविका अग्निमित्रम, आपको पता है कालिदास के द्वारा लिखा गया है, का नायक पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी अग्निमित्र को बनाया। शुंग वंश का अंतिम शासक एग्जाम में पूछा जाए तो देवभूति है, जिसकी हत्या किसके द्वारा की गई? वासुदेव के द्वारा की गई। वासुदेव ने फिर क्या किया? कण्व वंश की नींव रखी। नेक्स्ट आता है कण्व वंश। वासुदेव इस ब्राह्मणवादी वंश का संस्थापक था और अंतिम शासक। इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मैं नहीं करवाऊंगी। अंतिम शासक सुशर्मा को हटाकर सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई। तो प्रथम कौन आ गया? वासुदेव आ गया और दूसरा या अंतिम पूछेंगे तो वो कौन आ गया? सुशर्मा। क्लियर। अगला आता है हमारे सामने आंध्र सातवाहन वंश, जिसकी स्थापना सिमुक के द्वारा की गई। गौतमी पुत्र शतकर्णी इसका सबसे अधिक महान शासक था। यज्ञश्री शतकर्णी इस वंश का अंतिम महान शासक। क्लियर। गौतमी पुत्र शतकर्णी पूछा जाए तो महान और यज्ञश्री शतकर्णी आए तो अंतिम महान शासक। इस काल में तांबे और कांसे के सिक्के के अलावा सीसे के सिक्के अधिक प्रसिद्ध थे। इस काल की आधिकारिक भाषा अगर पूछी जाए तो प्राकृत और लिपि अगर पूछी जाए तो ब्राह्मी थी। प्रसिद्ध प्राकृतिक ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना इसी काल में हुई और गुणाढ़्य के द्वारा बृहद कथा की रचना भी इसी काल में की गई। अगला है आपके सामने चेदी वंश। कलिंग के चेदी वंश से संबंधित जानकारी का स्रोत इस वंश के महान शासक खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है ये किसका है? तो ये है खारवेल का। खारवेल जो है ये कलिंग का महान शासक था। कुषाण शासकों में सोने के सिक्के सर्वप्रथम कैडफिसेस द्वारा चलाए गए। ये तो आपको बता दिया मैंने कि मौर्योत्तर काल में ही चले थे ये सिक्के। और भारत का आइंस्टाइन जो है ये नागार्जुन को कहा जाता है। अगला है कनिष्क। 78 ईस्वी में भारत का शासक बना। उसने पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया तथा राज्यरोहण के वर्ष से जो है उसने शक संवत का आरंभ किया। तो कनिष्क शासक कब बना था? 78 ईस्वी में। उसने किसको अपनी राजधानी बनाया? पुरुषपुर को। और उसने क्या किया? शक संवत को स्टार्ट किया। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। सबसे पहला है 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक वंश कौन सा है जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया? ऑप्शंस हैं आपके सामने गुप्त वंश, चालुक्य वंश, वाकाटक वंश या फिर शुंग वंश। सो हियर करेक्ट आंसर इज शुंग वंश। अगला है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शंस हैं सुशर्मा, शतकर्णी, सिमुक या फिर देवभूति। तो ये था देवभूति। अगला है गौतमी पुत्र शतकर्णी किस वंश का शासक था? शुंग वंश, कुषाण वंश, राष्ट्रकूट वंश या फिर सातवाहन वंश। तो ये था सातवाहन वंश का शासक। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के जो सातवाहन थे उनके अधिकतर सिक्के किस धातु के थे? जीतल, सीसा, पीतल या सोना। तो ये थे सीसे के। क्लियर। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा शक संवत। भारतीय राष्ट्रीय
पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है, मतलब प्रथम महीना कौन सा होता है? कार्तिक, अश्विन, चैत्र या फिर फाल्गुन। तो यहाँ पे कौन सा मंथ होता है? तो यहाँ पे रहेगा आपका आंसर चैत्र। बाकी के मैंने आपको यहाँ दे दिए हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, आज का लगा है भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष माघ, फागुन। क्लियर? प्राचीन भारत पर चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था? आर्यभट्ट, नागार्जुन, वराह मिहिर या फिर चरक। तो यहाँ पे आंसर आएगा चरक। कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? ऑप्शन है आपके सामने, भारतीय एवं रोमन, भारतीय एवं मिश्री, यूनानी एवं रोमन या फिर भारतीय एवं यूनानी। तो यहाँ पे आंसर रहेगा भारतीय एवं यूनानी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? मथुरा, पेशावर, अमरावती, कन्नौज। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका मथुरा। अगला है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग का आरंभ किसने किया? कनिष्क, हर्ष, अशोक, फाहियान। तो ये किया गया था सिल्क मार्ग का आरंभ कनिष्क के द्वारा। अगला है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? धर्म, कला, साहित्य या फिर वास्तुकला। तो ये हुआ था कला के साहित्य में सबसे अधिक विकास। अगला है, बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई? ग्रीकवासियों के द्वारा, मौर्यों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा या फिर शुंगों के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर आएगा कुषाणों के द्वारा। ओके, कुषाणों के द्वारा जो है सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा चलाई गई। अगला आता है, कलिंग प्रदेश का महान शासक कौन था? अशोक, खारवेल, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त। तो कौन था ये? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट वन आता है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? मनु, लुकमान, चरक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका लुकमान, जिन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। देखिए, चिकित्सा शास्त्र का नहीं पूछा, चिकित्सा शास्त्र का पूछा जाए तो चरक आएगा, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल. Don't forget, hit the bell button for new notification. Thank you so much, friends. Have a nice time. Keep supporting.